1932 लोगों के जहन में स्मरण में है, ये चीज कौन लाया? ये जब 80 के दशक में जब आंदोलन चल रहा था तो 1932 को लाने वाले मार्क्सिस्ट के लोग थे। आपसे हम जानना चाहते हैं कि प्रचन्या कौन है, ये सिंदरी विधानसभा की जनता जानना चाहती है। झारखंड में नहीं बना लेकिन बिहार में बन चुका था, और हम लोग जब आंदोलन करके कर दिए वो चीज यहाँ झारखंड बनने के बाद लुटेरे ताकतों ने उसको मिटा दिया। शुभेंदु अधिकारी जो अपना गंदा हो पाप हो धोने के लिए जहाँ गंगोत्री में गए तो वो धुलने वाला नहीं है, उसका हिसाब देना होगा, लोगों को जवाब देना होगा। जोहार। झारखंड में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, चुनाव की तिथि कभी भी आ सकती है। आप देख सकते होंगे कि भाजपा के दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। इधर गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक उनसे उलट अगर देखिएगा तो एक पार्टी है मार्क्सिस्ट का विलय होता है भाकपा माले में, और उनके भी जो दल के नेता है महासचिव आते हैं, लगातार प्रचार प्रसार करते हैं। आज बरवड्डा में कार्यकर्ता सम्मेलन था, बरवड्डा के बड़ा जमुआ पंचायत में, और हमारे साथ जो चेहरे आप देख रहे हैं ये बबलू महतो जी है। बातचीत करेंगे। आप लोग बैनर में एक नाम दिए हैं, भाजपा हटाओ, भाजपा लूट भगाओ। आखिर भाजपा से इतना नाराजगी क्यों? ये नाराजगी सिर्फ हम लोग का पार्टी का नहीं है, ये नाराजगी आम जन का है। आम जनता चाह रही है कि भाजपा जब तक नहीं हटेगा झारखंड में लूट तंत्र खत्म नहीं होगा। लूट तंत्र को यदि खत्म करना है, लोगों के आशा अनुरूप यदि काम करने वाली सरकार को लाना है तो फिर भाजपा को यहाँ से हटाना होगा, देश से हटाना होगा। पूरा देश को हम लोग देख रहे हैं कि किस ढंग से लोग लूटतंत्र के रूप में कायम किए हुए हैं। कॉरपोरेट घराने अपने मित्र बंधुओं को लाभ दिलाने के लिए कोई भी कानून कोई भी लाते हैं। चुनाव में यदि फंड इकट्ठा करना है तो असंवैधानिक रूप से इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाते हैं। इस तरह का कितने सारे उनका क्रियाकलाप है, काम है, जो एक तरह से लूट को रेगुलाइज करने का काम, कानूनी अमली जामा देने का काम वो कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ में हम लोग ने नारा दिया कि भाजपा हटाओ, लूट मिटाओ। आप लोग लगातार, जैसे हम लोग देख रहे हैं कई संबोधन में आप लोग रोजगार, छात्र, महिलाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन 1932 की बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। 1932 की बात कौन किया? ये तो आश्चर्य होता है सुन करके कि 1932 लोगों के जहन में स्मरण में है, ये चीज कौन लाया? ये जब 80 के दशक में जब आंदोलन चल रहा था तो 1932 को लाने वाले मार्क्सिस्ट के लोग थे। उस समय कोयलांचल में कौन आंदोलन रहता? कोई दूसरा संगठन, कोई दूसरी पार्टियां नहीं थी, सिर्फ लाल झंडा के लोग थे और झारखंड आंदोलन में जुड़ने वाले साथी थे। लेकिन नेतृत्व लाल झंडा मार्क्सिस्ट ही कर रहा था। मार्क्सिस्ट ने ही आज तक यदि 1932 की बात हो रहा है तो ये मार्क्सिस्ट ने उस समय करके दिखाया, जिसको जहन में लोग अभी याद करते हैं, 1932 की बात करते हैं। उस समय यदि 1932 को कानूनी जमा नहीं मिलता, उसके अनुसार यदि स्थानीय और ये खतियान आधारित ही नहीं बनता तो आज 1932 को सब भुला करके 1985 में ही आगे बढ़ते। 24 साल का झारखंड हो गया, अभी तक 1932 पास नहीं हुआ। किनका कमजोरी देख रहे हैं आप लोग? बोल रहे हैं 80 के दशक से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, 1932 की मांग कर रहे हैं। 24 सालों के झारखंड में अभी तक 1932 नहीं बना। झारखंड में नहीं बना लेकिन बिहार में बन चुका था, और हम लोग जब आंदोलन करके कर दिए वो चीज यहाँ झारखंड बनने के बाद लुटेरे ताकतों ने उसको मिटा दिया। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि उस ताकत को मिटाने का जरूरत है, और उस ताकत को मिटाने के लिए उसके विरोध में जितनी ताकतें हैं सारे ताकत को एक जगह आना होगा, एकत्रित होना होगा, एकताबद्ध होना होगा। तो हमको लगता है कि झारखंड निश्चित रूप से शोषण मुक्त झारखंड बनेगा। आरएसपी कॉलेज का शिफ्टिंग की बात आ रही है, बेलगड़िया से झरिया जाएगी, इसको लेकर सभी कुछ दल विरोध भी कर रहा है। अभी तक भाकपा माले मार्क्सिस्ट के लोग इसमें विरोध नहीं कर रहे। विरोध हम लोग का भी है, लेकिन इस बात का विरोध है कि बेलगड़िया में भी एक एक्सटेंशन काउंटर चले या कोई ऐसा नया इकाई हो यहाँ भी चले, और झरिया के छात्रों को भी पढ़ाई का सुविधा मिले। हम लोग अभी दीपांकर जी से बातचीत कर रहे थे कह रहे थे कि निरसा और सिंदरी के में प्रत्याशियों का चयन हो चुका, बस नाम बताना बाकी। इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पार्टी के शीर्ष नेता लोग ही सब देखते हैं। दीपांकर जी कुछ फॉर्मूला, कुछ मंत्र देके गए? निश्चित रूप से मंत्र दिए। सारे राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज हो रहा है, राज्य स्तर पर जो एक लूट तंत्र को कायम करने का
प्रयास हो रहा है। एक मोदी जी का बंधुओं के लिए एक जो कॉरिडोर बनाने का प्रयास हो रहा है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड को मिला करके, ताकि खनिज संपदाओं का भरपूर लूट हो सके। तो इन सब के खिलाफ में लोगों को खड़ा करने का जरूरत है। यदि हम लोग समझते हैं कि झारखंड हमारा है, मानते हैं कि यहाँ के जल जंगल जमीन के साथ साथ खनिज संसाधन पर हमारा अधिकार है, तो इसके खिलाफ में हमको सबको होशियार होने की जरूरत है और उसके खिलाफ में एकताबद्ध होकर आवाज बुलंद करने की जरूरत इंडिया गठबंधन की कमेटी में अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए, अगर निरसा और सिंदरी को अगर इंडिया गठबंधन में नहीं मिलता है, माले भागपा को नहीं मिलता, तो अगला कदम बबलू महतो को क्या रहेगा? है। पार्टी का एक सिपाही के रूप में है, पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ हम लोग हैं। इंडिया गठबंधन में जेएमएम के प्रत्याशी भी 2-3 लोग मैदान में उतरे हुए। सारे राजनीतिक पार्टी हैं, निश्चित रूप से अब सब लोग मैदान में है। सब लोग चाहते हैं कि बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंके, तो उस मुहिम में सारे लोग लगे हुए हैं। अगला अंतिम सवाल का जवाब दीजिएगा भैया। सिंदरी विधानसभा में 24 साल हो गया, 24 सालों में ऐसा 5 अधूरा काम जो अब तक नहीं पूरा हुआ है? 24 साल नहीं, 5 टर्म हुआ, 25 साल हुआ। झारखंड बने हुए 24 साल हुआ, लेकिन विधायक का यदि कार्यकाल को देखें तो 25 साल हुआ। जो होना था, जो होना चाहिए, उसकी बात को छोड़ देते हैं हम लोग। जो था हमारे पास पूंजी, जो हमको मिला हुआ था, वो चीज़ को भी इन लोगों ने गंवाने का काम किया। आरएसपी कॉलेज में आप जानते होंगे कि पीजी की पढ़ाई होती थी, नहीं हो रही है। बीएड की पढ़ाई का होना चाहिए। सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में यदि देखा है, एक आरएस मोर कॉलेज है, सिंदरी कॉलेज है, लेकिन बीएड का हम लोग मांग करते रहे, बीएड की पढ़ाई शुरू नहीं हुई। वहीं प्राइवेट और निजी संस्थान को लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हम तो ये, यदि आप सवाल करें, हम ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं व्यक्तिगत ये में, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किए हैं, निश्चित रूप से झारखंड में यहाँ के लोगों को जगाने में, बढ़ाने में जिनका देन है, उनके नाम पर किया है। विनोद बिहारी महतो जी के नाम पर हम लोगों ने स्कूल कॉलेज का स्थापना किया, कहीं शहीद के नाम पर किया गया। आपसे हम जानना चाहते हैं कि पर्जन्या कौन है, ये सिंदरी विधानसभा की जनता जानना चाहती है कि पर्जन्या किसका नाम है, वो कहाँ से ताल्लुक रखती है। कॉलेज है बलियापुर में, पर्जन्या बीएड कॉलेज। पर्जन्या किसी के नाम पर रखा गया है, वो कौन है, ये सिंदरी की जनता जानना चाहती है। हम तो बोल रहे हैं कि हम विनोद बाबू के नाम पर कर रहे हैं, शक्तिनाथ महतो के नाम पर कर रहे हैं, और कहीं शहीद और इसके उसके नाम पर कर रहे हैं। कॉलेज जो बनाने वाले वो समझे कि उस नाम को क्यों दिया गया, ये सवाल हम ले जाना चाहते हैं। हम जो शिक्षण संस्थान में, मेरा जो ये है, हम चाहते हैं कि उस शिक्षण संस्थान में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जब पहली पीढ़ी या पूर्वज जिन लोगों ने जो योगदान किया, उनका नाम को भी देखें, उनका नाम को भी याद करें। हम लोग वो करना चाहते हैं। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी जान रहे हैं जिनके नाम पर है। तो ऐसे जो व्यक्तिगत निजी संस्थान को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, बगल में देख लीजिए बड़े स्कूल है, तो इससे व्यक्तिगत ही को जो बढ़ावा देने वाला है, उसके जवाब में सामूहिक और जनता के लिए जनमुखी और सार्वजनिक रूप से जो हो सकता है, उस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं। क्षेत्र को छोड़कर सिंदरी विधानसभा में सिंदरी, बलियापुर, गोविंदपुर, सिंदरी, ऐसे कई 5 समस्याओं का हम नाम बचाएं। शिक्षा क्षेत्र में आप बताएं काफी ज्यादा, लेकिन इसे शिक्षा छोड़कर और कई ऐसे मुद्दे। सिंदरी का अस्पताल हमको लगता है एक समय पूरा कोयलांचल का गौरव था। जब बीसीसीएल का सेंट्रल हॉस्पिटल नहीं बना था, पूरे कोयलांचल के पेशेंट वहाँ जाते थे, उनका इलाज होता था। एफसीआई बंद होने के साथ साथ वो ये भी बंद हो गया। हम लोगों ने जब आंदोलन शुरुआत किया, पहला मांग था कि अस्पताल चालू करो। उस समय झारखंड को एम्स भी नहीं मिला था, डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन उन्होंने जमीन नहीं अलॉट किया, जबकि केंद्र सरकार का जमीन है, केंद्र सरकार का योजना था, लेकिन नहीं किया। आज देख लीजिए, अस्पताल की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं शुरू से आज तक। जो भी विरोध हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। एक पानी टंकी के नीचे एक पूरा इतना बड़ा फर्टिलाइजर कारखाना एक पानी के नीचे चला रहा है हॉस्पिटल। ये तो शर्म की बात है केंद्र सरकार के, जो समझते हैं कि हम बहुत बड़ा कुछ दे दिए हैं। तो ये चीज़ हम लोग हर जगह उठा रहे हैं, कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई शिक्षण संस्थान, अस्पताल के अलावा किसानों के लिए जो था सिंचाई का जो व्यवस्था करना था, उस समय सारे लोग जानते हैं कि कोई विधायक का वैसा निधि नहीं हुआ करता था, कोई फंड नहीं हुआ करता था। लेकिन नहीं होने के बावजूद
गोविंदपुर प्रखंड में कैनल देख लीजिए, सिंचाई के लिए कितना लंबा कैनल बना हुआ है। ये कैनल कब बना? विधायक को फंड मिलने के बाद बना, या फिर लड़ के योजना को लाए कि किसानों को पानी मिले। झारखंड बनने के बाद हमको लगता है लाखों करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन ये दूसरा कैनल नहीं बन पाया। सिंचाई का एक और सिंचाई का लघु सिंचाई उद्भव योजना आपका यहीं से बगल में जाइए, नगर कियारी में मिलेगा लघु सिंचाई, जो बरसों से बंद है, झारखंड बनने के बाद से ही बंद है। तो उस योजना को क्यों नहीं चालू कर रहा है? सारा कुछ व्यवस्थित है, लेकिन चालू करने का जो इच्छा शक्ति नहीं है, किसान को पानी देने का मन नहीं है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के जनमानस का जीवन स्तर आगे बढ़े। भाजपा का प्रोग्राम हुआ था कुछ दिन पहले बलियापुर में, शुभेंदु अधिकारी आए थे, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हैं, आप पर टिप्पणी किए हैं कि मासस के लोग चेन्नई से आए हुए हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। मासस के लोग पूरा विश्व में, लाल झंडा का बात करें, पूरा विश्व में है, चेन्नई से नहीं आए हुए हैं, पूरे विश्व में लाल झंडा नजर आएगा। और लाल झंडा कहीं भी वो जाएंगे, पीछा छोड़ने वाला नहीं है उनको बहुत ज्यादा दिन नहीं है। इसके बाद का जो कार्यकाल होगा, उनको जितना घोटाला किए हैं, सारा घोटाला का हिसाब देना पड़ेगा। घोटाला सिंदरी के जो जनप्रतिनिधि है कि शुभेंदु अधिकारी? शुभेंदु अधिकारी जो अपना गंदा हो, पाप हो धोने के लिए जहाँ गंगोत्री में गए, तो वो धुलने वाला नहीं है, उसका हिसाब देना होगा, लोगों को जवाब देना होगा। तो ये थे बबलू महतो जी, भाकपा माले मासस के नेता थे। इनके बातों को सुने कि क्षेत्र में निजी संस्थान जो चल रही है उन पे बंद होना चाहिए, जो सरकारी संस्थान है वो चलना चाहिए। बाकी चुनाव नज़दीक है, हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। बाकी मिलेंगे हम लोग अन्य खबरों के साथ। जोहार।